हाँ, तो एबी क्लासेस सुल्तानपुर में आप सभी का स्वागत है। मैं ऋषभ सिंह करंट की क्लास के साथ आपके साथ तैयार हूँ। आइए हम लोग करंट की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में इरास्मस पुरस्कार से किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया? क्वेश्चन है, हाल ही में इरास्मस पुरस्कार से किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया? ठीक, देखिए, एक देश, उस देश का नाम है नीदरलैंड, और नीदरलैंड में एक फाउंडेशन है जिसका नाम है प्रीमियम इरास्मियानम फाउंडेशन, प्रीमियम इरासियानम फाउंडेशन। और इस फाउंडेशन की स्थापना हुई थी 1958 में। कब हुई थी स्थापना भैया? 1958 में। इसी फाउंडेशन के द्वारा पुरस्कार दिया जाता है। उस पुरस्कार का नाम है इरास्मस पुरस्कार। इरास्मस पुरस्कार, ठीक। तो नीदरलैंड के एक फाउंडेशन है जिसका नाम है प्रीमियम इरास्मियानम फाउंडेशन, जो कि बनी थी 1958 में, और इसी के द्वारा एक पुरस्कार दिया जाता है। उस पुरस्कार का नाम है इरास्मस पुरस्कार, ठीक। हाल ही में ये जो पुरस्कार दिया गया, ये पुरस्कार दिया गया एक लेखक को जिनका नाम है अमिताभ घोष। अमिताभ घोष इनको दिया गया। क्यों दिया गया? क्योंकि इन्होंने अपनी पुस्तकों में जलवायु परिवर्तन के मुद्दे को उठाया था। ठीक। तो नीदरलैंड की जो संस्था है जिसका नाम प्रीमियम इरास्मियान फाउंडेशन है, उसके द्वारा एक पुरस्कार दिया जाता है। उस पुरस्कार का नाम है इरास्मस पुरस्कार। और ये पुरस्कार अभी हाल ही में एक अंग्रेजी लेखक जिनका नाम अमिताभ घोष है, इनको दिया गया। क्यों दिया गया? क्योंकि इन्होंने अपनी पुस्तकों में जलवायु परिवर्तन के मुद्दे को उठाया था कि हमारा क्लाइमेट कैसे बदल रहा है, हमारा क्लाइमेट कैसे चेंज हो रहा है। इन सब के बारे में उन्होंने अपनी पुस्तक में इस बात को लिखा। तो इस वजह से इन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक, थोड़ा सा अमिताभ घोष के बारे में और जान लीजिए। अंग्रेजी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार, अंग्रेजी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार अमिताभ घोष को मिला था। ये ध्यान में रखिएगा, अमिताभ घोष को मिला है, ये ध्यान में रखिएगा। अमिताभ घोष को अंग्रेजी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ठीक, किस क्रम का था वो ज्ञानपीठ पुरस्कार? 54वें क्रम का। 54वें क्रम का था ज्ञानपीठ पुरस्कार। 54वें क्रम का 2018 में इनको अंग्रेजी के पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। इसके अलावा भी इनकी 2-4 पुस्तक का आप नाम ध्यान में रखिएगा। जैसे अमिताभ घोष की एक पुस्तक है, पुस्तक का नाम है भैया द ग्लास पैलेस। द ग्लास पैलेस। जैसे इनकी एक पुस्तक है लिविंग माउंटेन। ये इनकी पुस्तक है। ठीक, इसके अलावा इन्हीं की पुस्तक भी है फ्लड ऑफ फायर। फ्लड ऑफ फायर, ठीक, ये सब इनकी पुस्तकें हैं। तो याद रखिएगा, नीदरलैंड में एक फाउंडेशन है जिसका नाम है प्रीमियम इरास्मियानम फाउंडेशन, 1958 में बनी थी। इस फाउंडेशन के द्वारा एक पुरस्कार दिया जाता है, इरास्मस पुरस्कार। ये पुरस्कार भी हाल ही में किसे दिया गया? अमिताभ घोष को दिया गया। क्यों दिया गया? क्योंकि इन्होंने अपनी पुस्तकों में जलवायु परिवर्तन के मुद्दे को उठाया, इस वजह से दिया गया।
अंग्रेजी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला भैया? अमिताभ घोष को मिला है। इनकी अन्य पुस्तकें भी ध्यान में रखिएगा, द ग्लास पैलेस, लिविंग माउंटेन, फ्लड ऑफ फायर, ये सब इन्हीं की ही पुस्तकें हैं। ठीक, कुछ चीज़ें और हम कर लेते हैं। ठीक, हाल ही में भी जो कुछ पुरस्कार मिले वगैरह हैं उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं उनका। ठीक, अगर आपसे पूछा जाए हाल ही में ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, तो जो 98वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है, 98वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये इस बार 2 लोगों को मिला। एक तो मिला जगत गुरु रामभद्राचार्य को, ठीक, जगत गुरु रामभद्राचार्य को मिला, और एक मिला गुलजार साहब को। जगत गुरु रामभद्राचार्य को मिला था संस्कृत के लिए, और गुलजार साहब को मिला है उर्दू के लिए। ठीक, तो 98वां ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको मिला। ठीक, अभी हाल ही में। इसके अलावा पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार भी ध्यान में रखिएगा। अगर आपसे कभी कोई पूछ ले फर्स्ट ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है, तो फर्स्ट ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है जी कुरूप शंकर को। जी कुरूप शंकर को मलयालम के लिए मिला था। इनकी मलयालम में थी, इस वजह से मलयालम भाषा के लिए। ठीक, इसको भी ध्यान में आप रखिएगा। ठीक, अब आगे बढ़ जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए अभी हाल ही में 33वां व्यास सम्मान किसे दिया गया, तो 33वां व्यास सम्मान ये दिया गया है पुष्पा भारती को। पुष्पा भारती, ठीक, इनकी उपन्यास है जिसका नाम है यादें, यादें और यादें, इसके लिए ठीक, ये ध्यान में रखिएगा 33वां व्यास सम्मान। इसके अलावा अगर हम बात करें हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला हाल ही में, तो हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार, ये पुरस्कार प्राप्त हुआ है हमारे ही सुल्तानपुर के संजीव साहब को। ठीक, ये ध्यान में रखिएगा, संजीव को। और इनकी जो पुस्तक उसका नाम है मुझे पहचानो, इसके लिए इनको मिला। ठीक, सुल्तानपुर के हैं, ये भी ध्यान में आप रखिएगा। ठीक, तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। अब हम लोग आ जाते हैं दूसरे क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य के मांजुली मुखौटे और पांडुलिपि पेंटिंग, हाल ही में किस राज्य के मांजुली मुखौटा, किस राज्य के मांजुली मुखौटे तथा पांडुलिपि पेंटिंग को जीआई टैग दिया गया। देखिए क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य के मांजुली मुखौटे और पांडुलिपि पेंटिंग को जीआई टैग दिया गया। तो देखिएगा, आप जानते हैं कि भारत में एक राज्य है असम, और असम में ही एक है मांजुली मुखौटा और एक है पांडुलिपि पेंटिंग। इनको अभी हाल ही में जीआई टैग दिया गया, जीआई टैग दिया गया। ठीक, ये मांजुली मुखौटा क्या है? मांजुली मुखौटे में विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं, पक्षी, पशु, इन सबका मुखौटा बनाया जाता है। राक्षस, इन सबका मुखौटा बनाया जाता है।
और ये जो पांडुलिपि पेंटिंग है ये घर की स्याही से बनाई जाती है, घर पर ही स्याही बना करके तब बनाया जाता है, घर की स्याही से बनी पेंटिंग ये असम में है। तो असम के माजुली मुखौटा और पांडुलिपि पेंटिंग को अभी हाल ही में क्या दिया गया भैया, जीआई टैग दिया गया। ठीक, अब इसके अलावा हम और बातें करेंगे जीआई टैग के बारे में। मैंने आपको किसी क्लास में बताया रहा होगा कि जीआई टैग उन वस्तुओं को दिया जाता है जिन वस्तुओं को हमें चर्चे में लाना होता है या जिन वस्तुओं की डिमांड को हमें बढ़ाना होता है। जैसे किसी क्षेत्रीय उत्पाद को अगर हमको बढ़ावा देना है तो सरकार के द्वारा क्या दिया जाता है, जीआई टैग दिया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो जीआई टैग अधिनियम है, ये जीआई टैग एक्ट, ये है 1999 का, लेकिन ये जो एक्ट है ये लागू हुआ था 2003 को। और फर्स्ट जो जीआई टैग दिया गया, फर्स्ट जीआई टैग वो दिया गया था 2004 में, और किसको दिया गया था, दार्जिलिंग की चाय को, दार्जिलिंग की चाय को दिया गया। ठीक, और ये दार्जिलिंग की चाय कहाँ की है, पश्चिम बंगाल की। ठीक, तो जो जीआई टैग है 2004 वाला ये दिया गया आपका पश्चिम बंगाल को। ठीक, दार्जिलिंग चाय, ये ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा जीआई टैग कौन सा मंत्रालय देता है, ये मंत्रालय देता है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। कौन देता भैया, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय देता है, ये भी ध्यान में आप रखिएगा। ठीक, अब कुछ जीआई टैग की और हम बात कर लेते हैं। आप जानते हैं, मैंने पीछे रिवीजन करा रखा आपको कि एक रिसा पोशाक है, इसको जीआई टैग दिया गया। बताइए कहाँ का है आपका, त्रिपुरा का। ठीक, एक मैंने आभूषण बताया था सिल्वर फिलगी, सिल्वर फिलगी, इसको भी क्या मिला भैया, जीआई टैग मिला। कहाँ का भैया, उड़ीसा का। ठीक, इसके अलावा कुछ और जीआई टैग मैं लिख देता हूं आपके सामने, अब देखिएगा, इसको मैं रफ कर देता हूं थोड़ा सा। देखिए, अगर हम बात करें, आप जानते हैं, अगर आपसे पूछा जाए कोरापुट काला जीरा चावल, कोरापुट काला जीरा चावल, इसको भी भैया क्या है, जीआई टैग है। कहाँ का है भैया, उड़ीसा का, आप जानते हैं। इसके अलावा आपको मैंने बताया था कांति मुड़ी बैगन, इसको भी जीआई टैग है। कहाँ का भैया, उड़ीसा का। तो कोरापुट काला जीरा चावल उड़ीसा का, कांति मुड़ी बैगन कहाँ का, उड़ीसा का। इसके अलावा आप जाएंगे आदि केकिर, आदि केकिर, वांचो वुडन क्राफ्ट, खामती चावल, चुरपी पनीर, चुरपी पनीर, इनको भी भैया जीआई टैग है। और ये कहाँ के हैं, अरुणाचल प्रदेश के हैं, इनको भी जीआई टैग है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। आगे हम बात करें, असम में एक पड़ता है केजी नेमू, केजी नेमू, इसको भी जीआई टैग है, ये असम का है, ये भी ध्यान में रखिएगा, असम। ठीक, तो इन सबको जीआई टैग मिला है। कुछ जीआई टैग के बारे में मैंने आपको बता दिया। ठीक, रिवीजन कर दिया, आप और ध्यान में रखिएगा। आगे आ जाइए, आगे हम बात करते हैं आपका असम के बारे में। आप जानते हैं जो असम है, असम का जो राजधानी है वो दिसपुर है। असम के जो सीएम है भैया, उनका नाम है हेमंत बिस्व शर्मा। ठीक, अगर हम असम के लोकसभा सीट की बात करें और राज्यसभा सीट की बात करें और विधानसभा सीट की बात करें, ठीक, तो असम की राज्यसभा सीट तो भैया 7 है। ठीक, लोकसभा सीट 14, राज्यसभा सीट 7 और विधानसभा जो सीट है वो है 126। कितने भैया, 126। ये विधान में आप रखिएगा। पूर्वोत्तर के जितने भी राज्य हैं
पूर्वोत्तर के 7 राज्य में से राज्यसभा की सीट असम में 7 है, बाकी सबकी 1 है। ये ध्यान में आप रखिएगा। अगर हम बात करें असम के नेशनल पार्क की, तो असम में आप जानते हैं काजीरंगा है, मानस है, देहिंग पटकई है, ओरंग है, डिब्रू सैखोवा है। ये सब यहाँ के क्या है भैया, नेशनल पार्क है। ठीक, अगर हम असम के शास्त्रीय नृत्य की बात करें तो असम में एक शास्त्रीय नृत्य भी है भैया, असम शास्त्रीय नृत्य, और इस शास्त्रीय नृत्य का नाम है सतरिया। सतरिया, इसकी शुरुआत करने वाले शंकर देव थे, सतरिया। ठीक, अगर असम में हम फेस्टिवल की बात करें, असम त्यौहार की बात करें भैया, तो असम में एक बिहू है बड़ा फेमस, आप जानते हैं, एक है अम्बुबाची, तो बिहू अम्बुबाची, एक है भैया आपका जोनबिल, जोनबिल। ठीक, तो ये सारी चीजें होंगी आपका किसके बारे में, असम के। इसके अलावा अगर हम असम की बात करें तो असम से होकर के एक नदी जाती ब्रह्मपुत्र नदी। तो आप जानते हैं जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी, इसे तो असम का शोक कहते हैं, इसे असम का क्या कहते हैं भैया, शोक कहते हैं, ये भी ध्यान में रखिएगा। और यही जो ब्रह्मपुत्र नदी है, इसी पर एक द्वीप बना हुआ जिसका नाम है माजुली द्वीप। माजुली द्वीप की विशेषता क्या, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, ये भी ध्यान में आप रखिएगा। तो ये हमारी जानकारी थी किसके बारे में, आपने देख लिया, ये सारी बातें मैंने बता दी असम के बारे में। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक, आइए इसको मैं रफ कर देता हूं। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ऐसी कौन सी फिल्म है जिसे ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया। हाल ही में ऐसी कौन सी फिल्म है जिसे ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया। ठीक, तो देखिएगा, इस बार 96 नंबर का ऑस्कर अवार्ड वितरण किया जा रहा है। 96 नंबर का ऑस्कर अवार्ड, ऑस्कर अवार्ड ये दिया जा रहा है। और ये जो 96 नंबर का ऑस्कर अवार्ड है, ये कहाँ दिया जाता है भैया। एक तो इस ऑस्कर अवार्ड को एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा, इसे एकेडमी अवार्ड भी कहते हैं। ऑस्कर अवार्ड को एकेडमी अवार्ड भी कहते हैं, ये भी ध्यान में रखिएगा। और ये जो ऑस्कर अवार्ड जिसे एकेडमी अवार्ड कहते हैं, ये दिया जाता है अमेरिका का एक शहर है जिसका नाम है लॉस एंजल्स। एंजल्स इसे दिया जाता है। लॉस एंजल्स को ही हॉलीवुड सिटी भी बोला जाता है, क्योंकि जितनी भी मूवी वगैरह बनती है हॉलीवुड की, वो लगभग लगभग यही बनती है। इसी वजह से, जैसे बम्बई को आप बॉलीवुड सिटी बोलते हैं, ऐसे लॉस एंजल्स को ही हॉलीवुड सिटी बोलते हैं, ये यूएसए में, ये भी ध्यान में। और अभी हाल में लॉस एंजल्स में जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म, बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला, वो मिला एक मूवी को जिसका नाम है ओपेनहाइमर। इस फिल्म को मिला आपका ओपेनहाइमर। ये जो फिल्म है, ये जो फादर ऑफ परमाणु बम है ओपेनहाइमर, इनकी जीवनी है, इन्हीं के ऊपर बनी है कि उन्होंने कैसे इस परमाणु बम बनाया, कैसे खोज किया, ये सारी चीजें इसमें दिखाई गई। तो बेस्ट फिल्म मिला ओपेनहाइमर को। इसी फिल्म के जो एक्टर हैं, उन्हीं को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। बेस्ट एक्टर सिलियन मर्फी, इनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। ठीक, और इसके जो डायरेक्टर हैं इस मूवी के, उन्हीं को बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है। क्रिस्टोफर नोलन इनको मिला है। और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जो मिला, ये भी ध्यान में रखिएगा भैया, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है आपका
ठीक। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला आपका ये मिला आपका एम्मा स्टोन को। किसको मिला भैया? एम्मा स्टोन को मिला है, ये भी ध्यान में आप रखिएगा, ठीक। तो 96 नंबर का जो ऑस्कर अवार्ड, जिसे हम एकेडमी अवार्ड भी कहते हैं, और जो कि अमेरिका के लॉस एंजल्स में दिया जाता है, इसे हॉलीवुड सिटी के नाम से जानते हैं। यहाँ पर बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला ओपेनहाइमर को, बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला सिलियन मर्फी को, बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला क्रिस्टोफर नोलन को, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला एम्मा स्टोन को। याद रखिएगा कि फिल्म जगत के क्षेत्र में पूरी दुनिया में अगर सबसे कोई सर्वश्रेष्ठ अवार्ड होता है तो वो अवार्ड कौन सा होता है? ऑस्कर अवार्ड, ठीक। ये ध्यान में आप रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में सबसे पहले ऑस्कर अवार्ड किसको मिला था, तो भारत में ऑस्कर अवार्ड पाने वाली पहली महिला है जिनका नाम है भानु अथैया, ठीक। फर्स्ट ऑस्कर अवार्ड पाने वाली भारतीय जिनका नाम है भानु अथैया, इनको मिला है भानु अथैया। और ये किसी मूवी की एक्ट्रेस नहीं थी, ये मूवी के कॉस्ट्यूम डिजाइनर थी। हमारे यहाँ एक मूवी बनी थी गांधी, उस गांधी मूवी की जो कॉस्ट्यूम डिजाइनर थी ये थी भानु अथैया। तो भानु अथैया को कॉस्ट्यूम डिजाइनर के लिए दिया गया था आपका फर्स्ट ऑस्कर अवार्ड पाने वाली भारतीय महिला है, ये भी ध्यान में आप देखिए। और पहली भारतीय भी जाए महिला की जाए पुरुष, इन को मिला भानु अथैया को, ठीक। तो ये मैंने आपको बता दिया। अब यूएसए के बारे में थोड़ा सा आप जान लीजिए। पहले भी मैंने करा रखा है कि यूएसए की राजधानी वाशिंगटन डीसी है भैया, वाशिंगटन डीसी। आप जानते हैं यहीं पर दो मुख्यालय हैं, एक तो वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय है, एक IMF का मुख्यालय है, ये भी ध्यान में रखिएगा, ठीक। इसके अलावा आप जानते हैं आप जो यूएसए है, यूएसए की सीमा दो देशों से लगती है, एक तो एक तरफ कनाडा से लगती है और एक तरफ लगती है मैक्सिको से। तो इनके बीच में जो सीमा रेखा मैंने कई बार बता रखा कि इसे 49 डिग्री समांतर रेखा, और इधर आपका एक नदी है जिसका नाम है, उस नदी के द्वारा सीमा बनाई जाती है, ठीक। और कनाडा की जो राजधानी उसका नाम है ओट्टावा। मैक्सिको की जो राजधानी उसका नाम है मैक्सिको सिटी, ये भी ध्यान रखिए। तो कनाडा और अमेरिका के बीच में 49 डिग्री समांतर रेखा है, जिसे 49 डिग्री अक्षांश भी आप बोलते हैं, वो बनाती है आपका, ठीक। और यूएसए मैक्सिको के बीच में बनाती है रियो ग्रांडे नदी, ये सीमा बनाती है। इसके अलावा मैंने बताया था यूएसए में ही झीलों का एक समूह जिसे आप महान झील कहते हैं, जैसे आप कहते हैं सुपीरियर, ह्यूरॉन, मिशिगन, इरी, ओंटारियो आप ही कहते हैं। और आप ये भी जानते हैं कि जो सुपीरियर है ये विश्व की सबसे मीठे पानी की झील है, विश्व की सबसे मीठे पानी की झील है, मीठे पानी की झील है। और इसके अलावा मैंने आपको बता रखा है जो यूएसए है, यूएसए कि जो राष्ट्रपति उनका नाम है जो बाइडन, जो उपराष्ट्रपति उनका नाम है कमला हैरिस। ये भी जानते रहेगा हमारे संविधान में एक भाग है मौलिक अधिकार, तो जो मौलिक अधिकार का प्रावधान वो हमने कहाँ से लिया था? अमेरिका से ही लिया है। इसके अलावा आप जानते हैं हमारे संविधान में एक प्रस्तावना है, प्रस्तावना का भी प्रावधान हमने कहाँ से ले रखा है? अमेरिका से ही ले रखा है, ठीक। तो आज के लिए इतना ही करते हैं हम लोग, ठीक। तो इतना बढ़िया अच्छे से तैयार कर लीजिए, इसका नोट्स आप बना लीजिएगा, ठीक। बाकी क्लास में क्वेश्चन वगैरह आपसे पूछते रहेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करिए, इसको सब्सक्राइब करिए, लोगों को शेयर करिए, और जो आपके सुझाव हो उस सुझाव को आप कमेंट में लिखिए। जो भी हमारी कमियां होंगी, जो भी अच्छाई आप उनको बताइए, जो कमियां होंगी उनको दूर किया जाएगा, आपके कमेंट का स्वागत किया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।